समाज में बहू व बेटियों के पास कैमरा वाला मोबाइल नहीं रहेगा। बिना कैमरा वाला जिससे बातचीत हो सके वह रख सकती है, जिसे सर्वसहमति से प्रस्ताव पास किया गया। जालोर में जहां स्मार्टफोन को लेकर के जो एक वीडियो वायरल हुआ, उसको लेकर के अंजना चौधरी समाज का जो एक पंचों का वीडियो था, उसमें स्मार्टफोन और महिला और बच्चियों पे बैन लगाने की बात कही। उसको लेकर के आज हम ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हैं। आज गजीपुरा में हैं। यहाँ पे जो चौधरी समाज के जो लोग हैं, उन मौजूद लोगों के बीच में पहुंचे हैं, उनसे भी बात करेंगे। साथ में यह जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं के साथ में भी चर्चा करेंगे, जानेंगे वास्तव में उनका इस पक्ष पे क्या कहना है। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ मौजूद जो है चौधरी समाज के लोग जो है यहाँ बैठे हैं, और इसके साथ साथ में ये जो है कृषक समाज है। ये यहाँ इसकी जो ज्यादातर जो आबादी है चौधरी समाज, आजना चौधरी समाज की, वो कृषि वर्ग से आती है। पशुपालन और कृषि का कार्य जो है महत्वपूर्ण रूप से होता है, या इसमें महिलाएं भी जो है वो हाथ बटाती है। और ये जो स्मार्टफोन वाला जो विषय चला है, उसको लेकर के इनका क्या मत है, क्या कहना है, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। हमारे साथ में कुछ यहाँ पे माताएं भी है, कुछ बच्चियां वो भी है, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। तो उनसे जिस प्रकार से बेटा क्या नाम है आपका? अंजा कुमारी। हंजा, जिस प्रकार से अभी ये जो चर्चा चली है स्मार्टफोन को लेकर के, अभी काफी डिस्कस चली है, मीडिया में भी काफी बातें हो रही है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आपकी क्या राय है? देखिए, सब बच्चों के लिए ये सही नहीं है। छोटे छोटे बच्चे देखते हैं तो उनकी आंखें कमजोर होती है, लेकिन एक तरह से देखें तो ये पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया का ज़माना है तो पढ़ने की चीज़ें इसमें आती है, तो इसलिए पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी छोटे बच्चों के लिए नुकसानदायक है, ये आंखें कमजोर करता है। जैसे पंचों का ये जो मतलब कि ये विषय आया कि पंचों की तरफ से ये जो बात कही गई सोशल मीडिया बैन पे, तो ओवरऑल मतलब क्या कहेंगे महिलाओं बच्चियों के बारे में आप? देखिए, सो बाहर इंस्टाग्राम वगैरह है वो तो फ़ोटो वगैरह है कि फ़ोटो वायरल होती है बहुत, तो कहीं पे चली जाती है, तो इसलिए एक तरह की तो सही है, लेकिन ज़रूरी भी है फ़ोन। जरूरी भी है बच्चियों के लिए, पढ़ाई के लिए, लेकिन जो जहाँ जिस प्रकार से कीपैड वाला फोन उपयोग करने की बात कही गई है बच्चियों के लिए, तो उसके पे क्या कहेंगे आप? कीपैड वाला फ़ोन भी सही है, बात करने के लिए यूज हो सकता है, लेकिन स्मार्टफोन भी ज़रूरी है पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए जरूरी है, बिल्कुल। जहाँ पंचों की जो बात में उन्होंने बच्चियों के लिए स्मार्टफोन में बच्चियों के लिए जो छूट दी है, माता जी अपना पंचों रो फैसलो आयो, पंचो में क्यों कि महिलाओं बच्चियों स्मार्टफोन जो है मोबाइल कैमरा वाला फोन नहीं रखना चाहिए, आप कहीं कौन बारा में? मोबाइल कैमरा वाला रखना नहीं चाहिए। हमारा पढ़ते छोकरा पढ़वा चाहिए, नहीं पढ़ते भरवा पड़े जनती मारे मेरे मना की दी, बीजू कोई तकलीफ मारे नहीं, फोन वाली कोई तकलीफ नहीं। जी बिल्कुल। पंचों की जो बात आई बड़ी में स्मार्टफोन माते बैंड लगा वाली बात आई, आप कहीं कहना चाहो हमारे बारे में? पंच की दो सही बात है, पंच करेगा सही बात है। फोन ते छोकरा हो जे गड़े दिए मारे छोकरा भणता नहीं, नवद वरे वे काला वरे वे, सही कीधु पंचोरी बात सही है, पण भणे वने बंद नहीं कीधु, नहीं भणे वने बंद कीधु। छोकरियों पाए बीजो नहीं वही तो ठीक रही है, फोन सही बात है। पंचों वाली बात आई है, उसमें महिला एवं बच्चियों के स्मार्टफोन यूज बैन करने की बात आई, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, उसका यूँ कहना है कि मतलब जो चौधरी समाज के पंचों ने बात रखी वो एकदम सही है। मैं भी चौधरी समाज से ही हूँ, तो जो लड़कियाँ फ़ोन यूज करती है उसका गलत बहुत दुरुपयोग होता है। जो स्मार्टफोन यूज करते हैं वो उनका वो रील्स वगैरह लगाते हैं, तो फिर उनका यूँ ए वाला ऐप का ज़माना है, तो लोग फिर गलत मतलब निकालते, गलत मीनिंग निकलता है उसका। और जो पढ़ने वाली लड़कियाँ वो बड़ा वाला फ़ोन यूज कर सकती है, स्मार्टफोन, वो उसका क्लास वगैरह देख सकती है। बाकी घर के अंदर ही रह के देखना है, बाहर जाके नहीं, यूँ बाहर कीपैड वाला फ़ोन, घर के अंदर वो रह के पढ़ सकती है लड़कियाँ जो पढ़ने वाली है वो। और बाकी तो यूँ पढ़ी लिखी कम है औरतें, तो वो फिर गलत यूँ लगाते हैं, तो उनका गलत मतलब निकलता है यूँ। और ये साइबर क्राइम वगैरह भी बढ़ रहे हैं, तो फिर यूँ उनको ब्लैकमेल करते हैं लोग, फालतू में वीडियो वगैरह लगाते हैं, तो उनका यूँ। और मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है, सही किया। जो पढ़ने वाली लड़कियाँ है वो तो पढ़ सकती है, जो नहीं पढ़ना है उनको मतलब ही क्या फ़ोन रखने का यूँ, तो मुझे तो कुछ गलत नहीं लग रहा, सही लग रहा है। आए दिन क्राइम हो रहे हैं और उनका जो निशाना होता है वह कम पढ़े लिखे लोग सहित महिला एवं बच्चे ज़्यादा होते हैं। इसके साथ ही महिलाओं के पास में जब स्मार्टफोन होते हैं तो छोटे बच्चे उसका उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखें भी खराब हो रही है और पढ़ाई में भी पिछड़ रहे हैं।
और हम उनको कीपैड फोन उपयोग करने के लिए तो मना ही नहीं कर रहे हैं। कई बार सोशल मीडिया पर इस प्रकार की भी गैंग एक्टिव रहती है जो महिलाओं और बच्चों को फंसाने का काम करती है और उनका शोषण भी करती है। कोई भी अभिभावक अपने परिवार, बच्चों एवं घर की महिलाओं को बुरा नहीं चाहेगा, लेकिन उनकी सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। समाज के बड़े बुजुर्ग यदि कोई फैसला लेते हैं तो उनके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। उनको सिर्फ एक एंगल से न देखा जाए, बल्कि गहराई से महिला एवं बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है और यह निर्णय समाज के बुद्धिजीवियों द्वारा लिया गया निर्णय है। यदि लोग उसको मानते हैं तो उसमें उनका भला है और नहीं मानते हैं तो उनकी इच्छा है। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आगे अपनी अपनी इच्छा। लेकिन जहां हमने बात की उनसे ये जाना कि यहाँ पे दोनों पक्ष सामने आए हैं। जहां पढ़ाई के लिए ये चीजें जरूरी है, वहीं पंचों ने भी इसमें बात बताई है कि पढ़ाई के लिए जो बच्चियां जो स्मार्टफोन का उपयोग कर सकती हैं, लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो पंचों के द्वारा ये जो बात कही गई है उसको कहीं ना कहीं समाज के द्वारा समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से सोशल मीडिया का जमाना है, AI ऐप का जमाना है, कई प्रकार के साइबर क्राइम जो है वो फैल रहे हैं और इस प्रकार की फ्रॉड होने की भी गुंजाइश होती है। उसको लेकर के यहाँ जो बात है वो उनके पक्ष में भी दिख रही है, कई विरोधाभासी जो चीजें हैं वो भी सामने आ रही है। लेकिन देखा जाए तो आज के समय में जहां टेक्नोलॉजी उपयोगी है, वहीं इसका जो घातक प्रयोग है उसको रोकने का एक प्रयास जो है समाज के पंचों द्वारा रोकने की बात जो है वो कही गई है। न्यूज़ 18 के लिए रेवाशंकर, जालौर।